फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, सब इंजीनियर से संबंधित काफ़ी प्रश्न आपके मन में हैं और ये प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं। आनंद भाई जो हैं टेलीग्राम पर, उनका मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे ये सभी प्रश्न लिखकर भेजे हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मे बी 30 मिनट तक की वीडियो हो सकती है। एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इन्होंने लिख के भेजे हैं, आप एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, इनको मैं बता देता हूँ एक एक चीज़, कहाँ पर इसके उत्तर कहाँ हैं, कैसे हैं और क्या क्या आपको करना पड़ता है। ठीक है, सब इंजीनियर विभाग से संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड आपका कितना होता है, अगर होती है तो दोस्तों ट्रेनिंग जो है आपकी डिपार्टमेंट वाइज रहेगी, अलग अलग ट्रेनिंग का पीरियड होता है। ठीक है, और जैसे कि ट्रेनिंग होने का स्थान भी उन्होंने पूछा है, तो एक और दो क्वेश्चन को मैं कवर कर लेता हूँ। जैसे कि पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो कभी कभी हैदराबाद में भी आपकी ट्रेनिंग के लिए हो सकती है। और जैसे कि मैं पर्टिकुलरली बात की जाए, जब से मैंने ज्वाइन किया है तो एक बार भी ऐसी कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं हुई है। अभी 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया गया था और इससे पहले 10 दिन की मेरी ट्रेनिंग ऑनलाइन हैदराबाद से कंडक्ट हुई थी कोरोना पीरियड में। तो ऐसी कोई ट्रेनिंग के लिए मुझे फिजिकली नहीं बुलाया गया। बाकी डिवीज़न और संभाग लेवल पर ज़रूर जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। ठीक है, और WRD की बात की जाए तो वहाँ पर बाल्मी वगैरह में उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, RES में ट्रेनिंग हो जाती है अच्छी जगह। और वहीं नगर पालिका नगर निगम की बात की जाए तो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर आपको घूमने को मिलेगा ट्रेनिंग के लिए। आप IIT IIM इन जगह पर जाएंगे, कहीं रांची शिमला मनाली, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती रहेगी वहाँ के इंस्टीट्यूट में, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं नगर निगम में, तो इसलिए वो न्यू इनोवेशन सीखने के लिए नगर निगम के लोग जाते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से MPUDC की बात की जाए तो पिछले साल ही वो लोग हैदराबाद गए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसे ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो चेंज होता रहता है और जगह बदलती रहती है। दूसरा है जॉइनिंग कब तक आएगी। तो दोस्तों, आप अगर रूल बुक ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें 3 महीने तो लिखा हुआ है, लेकिन 3 महीने तक तो मतलब दो महीने मान के चलिए, तब तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होंगे, है ना। तो डिपार्टमेंट वाइज ये वेरी कर सकता है। WRD में काफ़ी बच्चे हैं तो वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा। PWD में उनमें भी टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाते हैं। आपके जो कलेक्टर है वहाँ पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, फिर SP ऑफिस जाता है आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन होने। तो इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है ये सभी प्रोसेस चलने में। तो आपका जैसे DV हो जाएगा फिर उसके बाद आपकी जॉइनिंग आएगी, और जॉइनिंग में हार्डली 2 महीने लग जाते हैं। पूरे आपको डॉक्यूमेंट देखना पड़ते हैं। तो आप मान के चलिए अभी से लेके 4 से 6 महीने। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम टाइम रहेगा, और जल्दी हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बीच आपके जो भी एग्ज़ाम हैं, छुट्टियां हैं, कहीं घूमना जाना है, तो वो आप निपटा सकते हैं। स्थान वरीयता क्या होती है। ठीक है, तो पहला चौथा क्वेश्चन था इनका, DV के लिए कोई सुझाव। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आए तो मुझे आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। पांचवा क्वेश्चन है आपकी पोस्टिंग से रिलेटेड है कि आपको जो स्थान है आपके चॉइस मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है कि आपसे चॉइस पूछी जाए। ठीक है, WRD में भी नहीं है। मेरे कई सीनियर हैं और मैं उनके साथ रहा हूँ, जैसे WRD नगर पालिका नगर निगम, पर्टिकुलर PWD हाउसिंग बोर्ड। तो उनके जो सीनियर हैं मेरे टच में ही रहे थे, तो उनसे ऐसी कोई नहीं पूछी गई है कि आप पर्टिकुलर किस ज़िले में जाएंगे। लेकिन विभाग अपने स्वविवेक से आपको अपने घर के आसपास की ज़िले में पोस्टिंग देता है, लड़कियों को दे देता है अच्छी जगह पास में ही पोस्टिंग। जो स्पेशली एबल पर्सन हैं उनको तो उन्हीं के ज़िले में दे दी जाती है। कितने दिन बाद आपकी सैलरी मिलेगी ज्वाइनिंग के। तो ज्वाइनिंग में अगर आप पहले किसी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पता होगा, मतलब कर रहे होते हैं तो उनको पता होगा कि 3 महीने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी नए कैंडिडेट है जो कहीं काम नहीं कर रहे हैं उन्हें 3 महीने लग जाएगा आपकी सैलरी मिलने में। तो 3 महीने की सैलरी आपको एक साथ आपके खाते में आएगी, तो आपको देखकर भी अच्छी खुशी होगी। 3 महीने क्यों लग जाते हैं, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉय कोड है वो बनता है, और अन्य जो कागज़ हैं वेरीफाई होने के लिए हेडक्वार्टर भोपाल जाते हैं। वहाँ से पर्टिकुलरली आपकी जो कोड है, नंबर है एम्प्लॉय का, वो जनरेट होता है, प्रान नंबर बनता है। तो ये प्रक्रिया होने में 3 महीने तो लग ही जाते हैं, और जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छा।
लेकिन जहाँ तक है मैंने देखा है 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है। 7वां आपका क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से रिलेटेड। दोस्तों आपकी परिवीक्षा अवधि 3 साल की है। ठीक है। इस बीच आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसे पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे पास करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 3.3% मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस प्रकार से आपकी जो सैलरी है उसका बेसिक है ना बढ़ता जाएगा। किस प्रकार से आपका बेसिक बढ़ता है? डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें, कहाँ से उसकी तैयारी करनी है, पढ़ाई कौन सी बुक से करनी है और पेपर कैसे निकालना है। ठीक है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे ज़रूर देखिए, बहुत काम की चीज़ है, कहीं पर कोई नहीं बताता आपको। ठीक है। वो चीज़ सुना है फ्लैट मिलते हैं, क्वार्टर मिलते हैं, रहने लायक होते हैं या नहीं। तो दोस्तों फ्लैट हाँ बिल्कुल, नगर पालिका नगर निगम हाउसिंग बोर्ड ऐसी व्यवस्था है, वहाँ पर नई कॉलोनियाँ हैं तो वहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप MPWLC वेयर हाउसिंग में हैं, मंडी बोर्ड में हैं तो वहाँ पर बने हुए हैं, नए हो जाते हैं। लेकिन WRD की बात की जाए तो वहाँ पर सिंचाई कॉलोनी है और पुरानी है, काफ़ी पुराने ज़माने से बने हुई हैं तो वो रहने लायक पर्टिकुलरली नहीं होते हैं जो। ठीक है। अगर कोई पहले से रह रहा है तो वो उसको मेंटेन रखता है। ठीक है। खाली पड़े हुए हैं कहीं तो ख़राब हो जाते हैं। इसी प्रकार से PWD में क्या व्यवस्था है, आपको मिल जाएंगे क्वार्टर रहने के लिए, पीने के लिए नहीं। ठीक है। रहने के लिए आपको कम से कम वेट करना पड़ सकता है 6 महीने का। यदि आप को तहसील लेवल पर पोस्टिंग होती है और मैन सब इंजीनियर बनते हैं तो वहाँ पर ज़रूर व्यवस्था होती है, एक सब इंजीनियर एक SDO के लिए, तो वहाँ पर आप रह सकते हैं। ठीक है। जब तक उसमें कोई रह ना रहा। दूसरा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, कार मिलती है फील्ड विजिट के लिए। तो दोस्तों सब इंजीनियर को तो कार नहीं मिलती, AE को कार मिलती है। अगर आपकी साइट काफ़ी दूर है तो आप सभी जो अपने SDO हैं उनसे बात करके आप साइट विजिट के लिए कार ले सकते हैं उनसे। ठीक है। और ट्रांसफ़र संबंधी बता देता हूँ मैं। तो ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है, पर्टिकुलरली 3 साल में आपके ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। और वैसे तो काफ़ी टाइम में नहीं होते हैं और 3 महीने का मिनिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम है कि आपके 3 साल में हो जाते हैं। और बात की जाए ट्रांसफ़र किस प्रकार से होते हैं, तो ट्रांसफ़र की एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपको रिक्वेस्ट करना पड़ती है। अगर आप किसी ज़िले में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर वाले ऑफिसरों से बात करनी पड़ती है। फिर जो आपके मंत्री हैं विभाग के, आपके ज़िले के प्रभारी मंत्री होते हैं, उनके जो लेटर हेड होता है उससे आप लिखवा कर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। कार्यालय संबंधी बता देता हूँ, ऑफिस में क्या क्या होता है, कैसी क्या व्यवस्था रहती है। तो आप रहते हैं सब इंजीनियर, आपसे नीचे होते हैं टाइम कीपर, फिर लेबर होते हैं, फिर आपसे ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर EE रहेंगे, EE के ऊपर SE रहेगा, SE के ऊपर चीफ इंजीनियर और फिर हेड क्वार्टर लेवल जो भोपाल में होते हैं वहाँ पर इंजीनियर इन चीफ होते हैं। ठीक है। प्रमुख अभियंता। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है ऑफिसर्स में। इसके अलावा ऑफिसर्स में क्या होता है, एक टेक्निकल विंग होती है जिसमें आपके ड्राफ्ट्समैन होते हैं, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन होते हैं, फिर उसके उनके असिस्टेंट होते हैं। और फिर अकाउंट सेक्शन होता है जिनमें असिस्टेंट ग्रेड होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है। एक DA रहेगा, डिविजनल अकाउंटेंट रहेंगे। ठीक है। तो ये रहती व्यवस्था। और इसी प्रकार से सब डिवीज़न में भी होता है, वहाँ पर ADM होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे, और एक होता है AG3, ये होता है। और एक वो होता है ऑडिटर जो कि बिल वगैरह चेक करते हैं। तो ये होती है डिपार्टमेंट की ऑफिस संबंधी। 12वां इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वर्क। तो जो भी इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर हैं उनके लिए काम की क्या रहता है, बिल्डिंग में ज़्यादा काम होता है। अब अगर आप PWD में हैं, नगर पालिका नगर निगम में हैं तो काफ़ी काम है अच्छे करने के लिए। और RES में भी होते हैं क्योंकि बिल्डिंग वगैरह वहाँ भी हैं। ठीक है। हाउसिंग बोर्ड में है, पर्टिकुलरली पुलिस हाउसिंग में भी इलेक्ट्रिकल के लिए अच्छा काम है। और WRD की बात की जाए इलेक्ट्रिकल के लिए तो वहाँ पर जो गेट वगैरह है वहाँ का मेंटेनेंस का काम देखने को रहता है, एस्टीमेट बनाने का काम उनसे संबंधित, या फिर पोल शिफ्टिंग का काम है।
ये काम रहेंगे, या पंप ऑपरेटर, ठीक है, उससे संबंधित काम है इलेक्ट्रिकल के। इसी प्रकार से मैकेनिकल के हैं जो PHE और WRD में विशेष रूप से हैं, जहाँ पर जो डैम वगैरह के गेट हैं उन्हीं के काम होते हैं, उनसे संबंधित ही बस। और सिविल के तो सिविल इंजीनियर कर ही लेते हैं। अगर स्टाफ नहीं है तो ये काम एक इंजीनियर ही कर लेता है पर्टिकुलरली। ऑफिस कैसे होते हैं, ऑफिस में AC कूलर लगा होता है या नहीं। दोस्तों ऑफिस जो हैं अगर अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं तो आप देख सकते हैं, आपके ज़िले के ऑफिस में जाके देख सकते हैं कैसा क्या लोकेशन है, क्या व्यवस्था है सिटिंग की। तो पर्टिकुलरली अच्छी व्यवस्था आप कर दी गई है ना। AC तो नहीं लगे रहते हैं, कूलर पर्टिकुलरली हाँ एक कूलर लग जाते हैं, जैसे टेक्निकल है वहाँ लग जाएगा, एक अकाउंट है तो वहाँ लग जाएंगे, तो वो सब उन्हीं को खर्चा करना पड़ता है। पंखे लगे होते हैं, AC E के चैम्बर में लगे होते हैं, ठीक है। और जब भी आपको AC की हवा खानी है तो E सर को नमस्कार करने के लिए जा सकते हैं। ड्यूटी टाइम फिक्स होता है या नहीं। यदि आप ऑफिस अटैच हैं तो आपका टाइम रहेगा सुबह से फिक्स टाइम पर जाना, लेकिन फिक्स टाइम पर आना इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसी प्रकार से अगर आप फील्ड पे हैं, फील्ड इंजीनियर हैं, तो भी आपको टाइम से पहले जाना पड़ता है और टाइम के बाद ही घर आना पड़ता है। बहुत टाइम लग जाता है। फील्ड इंजीनियर की जॉब आसान नहीं होती, पर्टिकुलरली सब इंजीनियर की जॉब तो मैं समझता हूँ बहुत काफ़ी टफ है। यात्रा भत्ता, पेट्रोल, नाश्ता, पानी ये मिलता है या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ TA मिलता है आपको। अगर आप अपनी बाइक से जाते हैं तो आपको है ना, तो 2500 रुपये तक आपको मिलते हैं। और खाने के बिल्कुल आपको मील का जो है पैसे भी मिलते हैं, 250 रुपये समथिंग होता है कुछ, वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। 24 घंटे का 250 रुपये रहता है, तो 6 घंटे का इस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक दिन के लिए। और 25 रुपये आपके महीने के होते हैं, तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए 3 से 4 हज़ार रुपये आपको क्लेम करना पड़ते हैं, ठीक है। एक IFMIS सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके एम्प्लॉय कोड रहता है ना, और पासवर्ड, उसी से ऑपरेट होता है। वहाँ पर आप अपनी सैलरी देख सकते हैं और ईयरली स्टेटमेंट देख सकते हैं। आप अपनी छुट्टी के लिए अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। आपको कोई लीव लेना है या आपको रेजिग्नेशन देना है, VRS लेना है या है ना, तो ये सब चीज़ें आप उस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं IFMIS। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से ऑपरेट उसको करना रहता है, ठीक है। TA वगैरह कैसे क्लेम करना है उसकी वीडियो हालांकि मैंने बता दी थी, उसे भी आप देख सकते हैं। हाँ 16 क्वेश्चन है, ज़्यादा धूप में तो नहीं खड़े रहना पड़ता। हाँ बिल्कुल, धूप काफ़ी रहती है और खड़े ही रहना पड़ेगा। यदि आप PWD के सब इंजीनियर हैं, WRD के सब इंजीनियर हैं, सिविल वालों की तो समझिए बिल्कुल धूप और मिट्टी से ही आपको प्यार करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्डिंग में हैं तो भी आपको धूप में, जब तक बिल्डिंग की छत नहीं बन जाती तब तक आप धूप में ही रहेंगे। मैं तो पर्टिकुलरली हेलमेट लगा के ही खड़ा रहता था साइड पे, और जब वो गरम जो डामर बिटुमिन जब सड़क पर पड़ता था तो इतनी, आप समझ सकते हैं, भाप उड़ के आती थी। गर्मी के मौसम में जो लेइंग होती थी ना बिटुमिन की, बहुत ही गर्म। तो ये आप एक्सपीरियंस करेंगे जल्दी। तो धूप तो कड़ाके की लगने वाली। आप अपनी हेल्थ वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। और पर्टिकुलर एक बैग रखिए, बैग में आप पूरे इंस्ट्रूमेंट रखिए, पानी की बोतल, टिफ़िन, खाने का है ना, ड्राई फ्रूट्स, टैप रखिए, कैलकुलेटर रखिए, पेन, बुक, कुछ पढ़ने के लिए भी रखिए, डाटा बुक रखिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप रख के चलेंगे तो आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय नाश्ते का बिल लगा सकते हैं, तो ये सब आपके TADA में ही आ जाएगा ना, अलग से नहीं लगता है। विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो कहीं घूमने जाना है, शिमला मनाली छुट्टी मनाना है, बिल्कुल जा सकते हैं। छुट्टी किस प्रकार से लेना है, क्या क्या छुट्टियाँ आपको मिलती हैं, ठीक है, कितनी मिलती हैं, ठीक है, क्या क्या उनकी शर्त होती हैं, वो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आप ज़रूर देखिए,
ठीक है, इसमें कवर करना मुश्किल है थोड़ा। कहीं बहुत प्रकार की आपको छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है। चिकित्सा सुविधाएं भी आपको उसी में मैंने कवर करनी है, क्या क्या आपको मेडिकल बेनिफिट रहेंगे वो। बाल शिक्षा का कुछ, तो बाल शिक्षा का क्या है कि अगर आपके बच्चे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी ट्यूशन फीस आप लगा सकते हैं आपके टैक्स डिडक्शन में, ठीक है, ये रहता है। पितृत्व अवकाश बिल्कुल आपको मिल जाएगा 2 बच्चों तक, वो मैंने उसी वीडियो में कवर किया है। नेशनल हॉलिडे पर काम करने की अतिरिक्त सैलरी, तो ये तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। छुट्टी के दिन आपको काम करना पड़ेगा, वो स्टेट में ये व्यवस्था नहीं है, रेलवे में रहती है, सेंट्रल में है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर कितनी राशि मिलेगी, तो जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होता है, जैसे 4 साल के बाद, है ना, 3 साल का पीरियड है, अगर आज 2 साल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो एक आपको एरियस मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी से मिल जाएगा। मतलब मान के चलिए आप एक साथ 80 से 1 लाख के बीच में आपको मिल जाएगा। अटेंडेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अटेंडेंस आपकी ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, रजिस्टर, तो मैं बता देता हूँ कुछ जैसे आप ऑफिस अटैच है तो आपको रेगुलर अटेंडेंस आपकी रिकॉर्ड में होगी। अगर आप फील्ड इंजीनियर हैं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना ही बायोमेट्रिक होती है, पर्टिकुलरली भोपाल वगैरह में ऐसे ऑफिसेस हैं मॉडर्न, वहाँ पर थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। और सब इंजीनियर के जो फील्ड इंजीनियर हैं उनके लिए टूर डायरी बनाना पड़ती है। टूर डायरी में आपको डेली एक्टिविटी मेंशन करना पड़ती है कि आप कहाँ से कहाँ गए, उसी के बेसिस पर तो आप टीए क्लेम कर पाएंगे ना, तो ये व्यवस्था रहती है। आपको ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा पर मंथ आप किस साइट पर गए, ठीक है, कितनी देर तक रुके, क्या आपका जाने का पर्पस था। क्वालिटी कंट्रोल के लिए थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी होती है या नहीं, या सब इंजीनियर रेस्पॉन्सिबल होता है, तो सब इंजीनियर ही रेस्पॉन्सिबल होता है मेनली। पीडब्ल्यूडी की बात कर लें, पीएचई की बात कर लें, नगर पालिका, आरईएस, इनमें। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, पीआईयू है, डब्ल्यूआरडी है, यूडीसी है, इनमें कंसल्टेंसी होती हैं, या एमपीआरडीसी है, ब्रिज है, तो वहाँ पर इस प्रकार की कंसल्टेंसी होती हैं जो मैनेज करके रखती हैं। लेकिन सब इंजीनियर पे अल्टीमेटली जो भी बिजली गिरनी होती है वो उसी पर गिरती है, ठीक है। तो ये आप सोच के ना चलें कि प्राइवेट कंपनियों की पूरी जिम्मेदारी रहेगी, तभी तो सरकारी इंजीनियर बनाया गया है, ठीक है। बलि का बकरा वही बनता है, सब इंजीनियर। तो ये आप ध्यान रखिए, बिल्कुल गड़बड़ी ना करिए। कार्यालय के कार्य का समय, तो ऑफिस का समय होता है वही 10 से 6 बजे तक, ठीक है। सैटरडे ऑफ कर दिया है अभी, लेकिन वो नाम का ऑफ है, मिलता तो है नहीं। तो और इसके अलावा 6 बजे नहीं, आपको 8 बजे तक काम करना पड़ सकता है, ये है व्यवस्था। सैटरडे ऑफ नहीं रहता बिल्कुल, मतलब ऑफिशियल है लेकिन नहीं रहता। जैसे कल की बात कर लूँ, कल शनिवार है लेकिन शिवरात्रि है, ठीक है। और सभी डिपार्टमेंट के लोगों की ड्यूटी लगी हुई है प्रॉपर व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो आप इसी से समझ सकते हैं, ना ही सैटरडे होता है ना ही संडे होता है, क्योंकि मस्टली संडे के दिन ही आपके मंत्री नेतागण या कोई कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। तो आप छुट्टी तो भूल जाइए। आपको इवन आपके ज़िले से दूसरे ज़िले में भी जाना है तो बता के जाना पड़ेगा, ठीक है। छुट्टी लेके जाना पड़ेगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई पेपर दे रहे हैं, कहीं पर साइन करने जा रहे हैं, कोई मैरिज अटेंड करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए बिना छुट्टी के कहीं नहीं जाइए। और मूल रूप से क्या काम करना होता है, तो सब इंजीनियर को क्या क्या काम रहते हैं मैं बता देता हूँ। उनको साइट विजिट का काम रहता है, आपके लेबर रहेंगे अंदर, उनको मेंटेन करना है, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है, उनको। और आपके एई हैं, उनके ऑर्डर फॉलो करना है एई के। इसके अलावा आपके जो काम हैं जैसे कि इलेक्शन संबंधी हैं वो भी आपको काम कराना पड़ सकते हैं, है ना। और फील्ड से रिलेटेड सभी काम, साइट विजिट, इंस्पेक्शन, सुपरविज़न, ये काम। और एस्टीमेट बनाना, बिलिंग बनाना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस अलग है या शेयरिंग। तो सब इंजीनियर का तो पर्टिकुलर कोई ऑफिस नहीं होता है, ठीक है। और आपके ऑफिस रहेंगे तो आपकी जो एई है वहीं पर आपका ऑफिस रहेगा, वही मतलब वहीं आप बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं अपना।
उन्हीं का डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये है व्यवस्था। पर्टिकुलरली कोई आपका नहीं होता है, तो बिना छत के होता है सब इंजीनियर। ठीक है, इसीलिए तो वो फील्ड इंजीनियर है बेचारा, अपने घर से ही काम करते हैं बहुत से लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन कर सकते हैं अधिकारी जलते हैं और कार्यभार बढ़ा देते हैं। तो ये आपको ट्यूनिंग बिठाना पड़ेगी आपके ऑफिसर से। पहले ही आप उनको बता सकते हैं कि सर मैं इस प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन दे दीजिए, तो वो आपकी हेल्प करते हैं, है ना। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट हैं जैसे कि आरएस है, वहाँ पर काफ़ी वर्कलोड है, नगर पालिका है, पीडब्ल्यूडी है, तो यहाँ पर वो थोड़ा मतलब करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रहती है, क्योंकि उनके पास ही खुद काम है। तो आप नए सब इंजीनियर, तो वो ऑब्वियसली आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही। अगर आप WRD में हैं, PHE में हैं, और है ना, तो इन डिपार्टमेंट में आप थोड़ा बच सकते हैं काम से। काफ़ी सब इंजीनियर हैं वहाँ पर, तो मैंने तो इसीलिए आपको सजेस्ट भी किया था कि WRD आप रख सकते हैं। अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए तो आप RES पहले पर रखिए। 32वां क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको ऊपरी का मौका मिलता है, कब शुरू करना सही रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस चक्कर में ना पड़िए। अगर आपके अच्छे गोल हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ऊपरी झूपरी के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। अगर आप करते हैं तो आपको उनकी सुनना भी पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो आपको बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। तो आप उनको अपना टाइम देंगे और आप अपना दिमाग भी देंगे, तो वो किसी भी टाइम आपको फ़ोन करेंगे, परेशान करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपको ख़रीद लिया है। ठीक है, तो ऐसी किसी को मौका ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु अधिकारी होते हैं मस्त मजाकिया। देखिए दोस्तों, ऑफिस में ना क्या होता है कि उन पर काफ़ी वर्कलोड होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आप सभी को काम करने के लिए फोर्स करेंगे, आप उनका काम जल्दी से जल्दी कर दें, तो इसलिए आपको लगेगा कि आपका अधिकारी खड़ूस है। वहीं ऑफ द ऑफिस आप उनको मिलेंगे तो काफ़ी मजाकिया भी हैं, सपोर्ट भी करेंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें भी आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। श्रम देखना पड़ता है क्या, लेबर, बिल्कुल। अगर आपके अंडर लेबर है, टाइम कीपर है, तो आप उनको देखना पड़ेगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा, पूरा मैनेजमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, उनको उनकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अगर आप उनसे काम निकलवाना चाहते हैं तो आप उनको चाय नाश्ता भी कराएंगे। साइट पर क्या देखने को मिलता है, तो साइट पर क्या क्या देखने को मिलता है भैया, देखिए, अगर आप रोड वर्क से रिलेटेड है तो आपको रोड का पूरा सेक्शन देखना पड़ेगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, थिकनेस, मशीनरी, जो प्लांट जो लेइंग हो रही है, ठीक है, वो डैम वर्क है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सभी चीज़ें हैं। और इसके अलावा बिलिंग है, एस्टीमेट, कोस्टिंग, और अब तो काफ़ी एडवांस चीज़ें होने लगेंगी, आपको ऑनलाइन बिलिंग करना पड़ेगी, सब पूरा डाटा आपको फीड करना पड़ेगा। और फ़ोटो वगैरह भी अगर आप लेते हैं तो उनमें प्रॉपर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लोकेशन, चैनेज, तो ये सब चीज़ें मेंशन हो जाती हैं। सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो चुके हैं, एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप हो चुकी हैं, उन्हें आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो ये 35 क्वेश्चन मेरे पास आए हुए थे, इनको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको डाउट लगते हैं तो और कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।